जैक मा लाइफ सक्सेस रूल नंबर 2। गाइज अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो उसके लिए दो काम है। सबसे पहले ये कि बी द बेस्ट। गाइज अगर कोई काम करते हैं तो उसको बेस्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके मुकाबले में कोई भी ना आ सके। और दूसरा ये कि बी द फर्स्ट, यानी कि आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, आने वाली प्रॉब्लम्स आप सबसे पहले फेस करने के लिए अपना हाथ उठाएं। जैक मा कहते हैं कि बेस्ट बनने के बजाय फर्स्ट बनने की कोशिश करो, क्योंकि ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल फर्स्ट आने वाले को ही मिलता है। इसलिए गाइज अपनी जिंदगी में कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करें, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें, कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद करती है जो कि कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग बन के दिखाते हैं। जैक मा लाइफ सक्सेस रूल नंबर 3, नेवर गिव अप। गाइस जिंदगी में वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते जो कभी जिंदगी में अपनी हारे ही नहीं। हमेशा जिंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो बार बार हार कर भी जीतने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो बार बार हारते हैं, बार बार गिरते हैं। और अगर आप सोच लें कि मैं ये काम नहीं कर सकता और उस काम को करने की कोशिश छोड़ देंगे तो आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अगर आप उस काम को करने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं तो ये उम्मीद तो रहेगी कि शायद आप जिंदगी में कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएं। गाइस उम्मीद हमें नहीं छोड़ती बल्कि हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना कि मंजिल पर वो इंसान कभी नहीं पहुंचता जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि हमेशा वो इंसान मंजिल की तरफ पहुंचता है जो बार बार गिरकर भी उठने का हुनर जानता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हार ना माने और हमेशा कोशिश करते रहें। इलॉन मस्क, आज इसे कौन नहीं जानता। इसने कहा था कि मैं लोगों को ऐसी गाड़ियां दूंगा जो कि पेट्रोल के बगैर और डीजल के बगैर चलेंगी। लोगों ने इसे पागल कहा। इसने कहा कि मुझे स्पेस में जाने का शौक है, मैं स्पेस में जाके एक अलग दुनिया बसाऊंगा। लोगों ने तब भी इसे पागल कहा। 2002 में इलॉन मस्क ने अपने $70 मिलियन एक ऐसी कंपनी में लगा दिए जो कि पेट्रोल और डीजल के बगैर गाड़ियां बनाती थी, जिस कंपनी का नाम टेस्ला था। लोगों ने इसे पागल कहा कि अपने $70 मिलियन एक ऐसी कंपनी पे लगा दिए जो कि पेट्रोल के बगैर गाड़ियां बनाए। इलॉन मस्क लोगों को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आजाद करवाना चाहता है। इसने सबसे पहले अपनी एक टेस्ला गाड़ी बनाई और 2002 में इसके लगे हुए $70 मिलियन टेस्ला कंपनी पे आज वही $40 बिलियन बन चुके हैं। वो पागल जिसे दुनिया सीरियस नहीं लेती थी, उस पागल का मजाक उड़ाती थी, आज उसी पागल ने 2021 में $110 बिलियन कमा लिए। और आज इलॉन मस्क की टोटल नेटवर्क $167 बिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 26,76,000 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रॉफिट के लिहाज से टेस्ला कंपनी ने टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे बेहतरीन प्रॉफिट वाली कंपनी माना जाता था। गाइस इंसल्ट तो हर एक की होती है, लेकिन कोई पागल ही अपनी इंसल्ट को मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है एक ट्रैक्टर बनाने वाले बंदे की, जिसने फरारी कंपनी की एक गाड़ी ली और उस गाड़ी में क्लैश प्रॉब्लम आ गई। तो उस बंदे ने वो प्रॉब्लम डायरेक्ट फरारी कंपनी के ओनर एंजो फरारी को बता दी। तो एंजो फरारी को इस बंदे की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो एंजो फरारी ने इस बंदे की इंसल्ट कर दी। इस बंदे ने अपनी इंसल्ट को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि फरारी जैसी बड़ी कार्स कंपनी को टक्कर देने के लिए अपनी खुद की कंपनी बना डाली और ऐसी बेहतरीन कारें बनाई जिसकी आज सारी दुनिया दीवानी है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी की। और आज लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार को कौन नहीं जानता। अंदर एक पागल बनी चाहिए जो इतनी बड़ी कंपनी के साथ पंगा लेने के लिए। गाइस सोचता तो हर कोई है बड़ा बनने के लिए, लेकिन एक्शन कोई पागल ही लेता है। दुनिया झुकती है और दुनिया को झुकाने के लिए इंसान के अंदर एक पागलपन होना चाहिए। आप अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़कर अपने सपनों के लिए क्या रिस्क लोगे? मुझे पता है स्टार्ट में हाँ तो सब लोग बोलेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में रिस्क लेने की बारी आएगी, कोई एक आधी बंदा होगा जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेगा। एक बंदे ने ये रिस्क लिया, अपनी जॉब छोड़कर अपनी सारी सेविंग अपने एम्पायर को बनाने के लिए लगा दी। इंटरनेट का बढ़ता यूजेज देखकर इन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू कर दी। किताबों से इन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की और आज 60 करोड़ प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट बेचती है। और बेशक ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। और आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और आज की इनकी नेटवर्क $185 बिलियन है। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया था। इसलिए गाइस अगर लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए रिस्क लेना जरूरी होगा। जब आपकी जॉब गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो तो क्या आप अपने सपने के लिए अपनी जॉब को क्विट कर दोगे? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हाँ तो बोलने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन जब एक्चुअल में वक्त आने के टाइम होगा, लोग अपने सपने के लिए 15,000 की जॉब तक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जॉब छोड़ने पर बात सेल्फ सिक्योरिटी की आ जाती है। ये बंदा कुछ अलग था, इसने सेल्फ सिक्योरिटी की बजाय सेल्फ सेटिस्फेक्शन को चुना। इस बंदे ने गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को छोड़ दिया और कुछ अलग चीजें ट्राई की। लाइफ में फेलियर भी आए, लेकिन इन फेलियर की वजह से इस बंदे ने चीजों को एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा। और इन्हीं फेलियर की बेस पर इन्होंने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाई जिसको हम पिंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस बंदे की नेटवर्क $1.6 बिलियन है। और मैं बात कर रहा हूँ पिंटरेस्ट के फाउंडर बेन सिल्बरमैन की। और गाइस बेन सिल्बरमैन की लाइफ से हमें सीख मिलती है कि हमेशा हमें किसी ना किसी चीज के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने से ही कामयाबी मिलती है। गाइस एक वाहिद परिंदा जो कि ईगल के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करता रहता है और उस परिंदे का नाम कौवा है।
कौवा ईगल को हमेशा तंग करता रहता है, उसकी कमर पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है और ईगल इसका जवाब नहीं देता और ना ही कौवे से लड़ता है। ईगल अपना वक्त और अपनी एनर्जी कौवे पर कभी भी वेस्ट नहीं करता, बल्कि ईगल अपने परों को आसानी से खोलकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, जिसकी वजह से कौवे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवा अपने आप ईगल की कमर से गिर जाता है। लिहाजा जिंदगी में कौवे जैसे लोगों के साथ अपना वक्त जाया करना बंद करें, ईगल बने और खुद को इतना बुलंद करें कि कौवे आपके रास्ते से खुद ब खुद मिटते चले जाएंगे। गाइस, एक शख्स जो कि कुत्तों की रेस के मुकाबले करवाया करता था, उस शख्स ने कुत्तों की रेस में एक चीते को भी शामिल कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब रेस शुरू हुई तो कुत्ते उस रेस को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीता अपनी जगह से हिला तक नहीं। और जब रेस खत्म हुई तो उस चीते के मालिक से पूछा गया कि ये चीता इस रेस में भागा क्यों नहीं, तो उस मालिक ने एक बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा कि कभी भी खुद को हर जगह बेहतरीन साबित करना खुद की ही तौहीन होती है। हर जगह खुद को बेहतरीन साबित करने की जरूरत नहीं और बाज लोगों के सामने खामोश रहना ही एक बेहतरीन जवाब है। और फिर साथ ही उस चीते के मालिक ने कहा कि कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, चीते नहीं। इसलिए गाइस, बेफजूल लोगों के सामने खुद को बेहतरीन साबित करने की कोई जरूरत नहीं। आपको खुद पता है कि आप कितने बेहतरीन हो। एक गरीब घर का लड़का हॉलीवुड के सुपरस्टार बनने का सपना देख रहा था और अपने सपने को और आग लगाने के लिए उस बंदे ने अपने ही नाम का $10 मिलियन का चेक लिख दिया और उस बंदे ने उस चेक पर 5 साल बाद की तारीख डाली। इस $10 मिलियन के चेक ने इस बंदे को ना सोने दिया और ना ही कहीं पर रुकने दिया और दिन रात मेहनत करने के बाद और छोटे मोटे रोल्स करने के बाद इस बंदे को एग्जैक्टली 5 साल बाद एक मूवी ऑफर हुई जिसका नाम डम्प एंड डम्बल था और इस मूवी के लिए इस बंदे को $10 मिलियन का चेक दिया गया और ये बंदा और कोई नहीं, हॉलीवुड का एक सुपरस्टार जिम कैरी। और ऐसा ये हो पाया क्योंकि उस बंदे ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। अगर आपने अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं आज जिम कैरी की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कल को आपकी भी कोई एग्जांपल देगा। गूगल कंपनी, एप्पल कंपनी, अमेजन कंपनी, HP कंपनी, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, हार्ले, ये जितनी भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम लिए हैं, इन सब कंपनीज की एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये सब के सब मल्टीनेशनल कंपनीज एक छोटे से गैरेज से स्टार्ट हुई थी। सो गाइस, इससे हमें सीख ये मिलती है कि हर चीज का स्टार्ट छोटे लेवल से होता है और एक दिन वही छोटी सी चीज हमें एक बड़े लेवल तक ले जाती है। इसलिए गाइस, हमेशा स्टार्ट छोटे लेवल से लें ताकि आप भी एक दिन बड़े लेवल पर पहुंच जाएं। गैरी वी एक दिन जब अपनी कार से जा रहे थे तो उनके पास एक लड़की आई और वो लड़की गैरी वी के पास आकर कहती है कि मेरे लिए 3 वर्ड्स ऐसे बोलें जो मुझे मोटिवेट कर दें। तो गैरी वी ने कहा कि यू विल डाई। तो ये सुनकर वो लड़की शॉक हो गई और काफी देर सोचने के बाद वो लड़की गैरी वी की बात का मतलब समझ गई कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अपने गोल्स को अचीव करने का। हमें इसी लिमिटेड टाइम में अपने गोल्स को अचीव करना है बिना 1 सेकंड को वेस्ट किए। एक बंदा अपनी नई कार को पॉलिश कर चमका रहा था और तभी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर लेकर उस गाड़ी पर कुछ लिखने लगी और उस बंदे को वो देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उस बंदे ने अपनी बच्ची का हाथ मरोड़ दिया और इतनी जोर से उस बच्ची का हाथ मरोड़ा कि उस बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर आ गया और वो बच्ची हॉस्पिटल में दर्द से तड़पते हुए अपने डैड से पूछती है कि डैड, मेरा हाथ कब ठीक होगा। वो बंदा अपनी गलती पर पछताता रहा और उस बच्ची को कोई जवाब ना दे सका। तो वो बंदा घर जाकर अपनी नई गाड़ी को लात मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा और कुछ देर बाद उस बंदे की नजर उस खरोच पे पड़ती है जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ दिया था और उस गाड़ी पर लिखा हुआ था आई लव यू डैड। गाइस, हमें ये छोटी सी कहानी एक बड़ा सबक देती है कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका उलट करते हैं और वो चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं।